सऊदी अरेबिया के अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर ड्रोन अटैक हुए हैं, जिसके नतीजे में कुछ लोग हलाक जबकि 12 लोग जख्मी हुए हैं। कल ये अटैक हुआ था और अब ये ताजा तरीन खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि जो लोग जख्मी हुए थे इनमें से 2 लोग जाँ भाग हुए हैं जबकि 12 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। पूरे एयरपोर्ट के ऊपर इमरजेंसी अब भी नॉर्मल है, किसी किस्म की कोई फ्लाइट जो है स्केड्यूल नहीं है। अभी तक हालात वहां पर नॉर्मल नहीं है, इमरजेंसी टोटली नाफज की गई है। अबहा के आसपास इलाकों में सिक्योरिटी अलर्ट है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया ने अपने दफाई निजाम को मूव करके अबहा नाम की जो मुख्तलिफ स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं अबहा के अंदर वहां पर तैनात किए हैं। इसके अलावा जो अबहा के बॉर्डरी इलाके हैं वो बिल्कुल यमन के साथ लगते हैं। यमन वाले बड़ी आसानी से इसी एयरपोर्ट को टारगेट करते हैं, बड़े ही ज्यादा आसानी से ये ड्रोन और दीगर मजाइलों से हमला कर पाते हैं। तो ये तमाम तर चीजें इस तरह चल रही हैं। बहरहाल यमनी हौसी बागियों ने एक मरतबा फिर जो है ये हमला करके सऊदी अरेबिया को बता दिया है कि भले ही तुमने अमेरिका के हथियार ले लिए, इजराइल के हथियार ले लिए, तो जो है ये ज्यादा कारगर साबित नहीं हो रहे। नाजरीन ग्रामी, अब यमन के हौसी बागियों ने ऐलान किया है कि हम दीगर ममालिक को भी टारगेट करेंगे। ये कौन से ममालिक हो सकते हैं आज की इस खबर के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। बात यह है कि मिडिल ईस्ट पूरी तरीके से एक तरफ जंगी हालात का मंजर पेश कर रहा है। कभी अमारात के ऊपर अटैक, कभी सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक, कभी रेड सी के अंदर सऊदी अरेबिया और अमारात के जो शिप है उनके ऊपर कब्जा। ये तमाम तर चीजें सऊदी अरेबिया को इजराइल के करीब करते हुए जा रहे हैं। आप ये मत समझिए कि सऊदी अरेबिया के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं या अमारात के ऊपर अटैक हो रहे हैं तो ये किसी मुसलमान मुल्क के पास जाएंगे, वहां से मदद लेंगे, ऐसा होगा नहीं। ये जब भी जाएंगे, जब भी इनकी मदद होगी तो यहूदी करेंगे। यहूदियों ने पहले ही अपनी सिक्योरिटी, अपने मोसाद के एजेंट जो है वो अमारात के अंदर तैनात कर दिए हैं, क्योंकि यमनी हौसी बागियों ने ऐलान किया था कि अमारात के अंदर अमेरिका और इजराइल की जो एम्बेसी है हम उसको भी निशाना बना देंगे। फिर उसके बाद उन्होंने, इजराइल वालों ने अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को अमारात के अंदर भेजा और अमारात की जो पूरी की पूरी इलाके हैं उनके ऊपर वो उन्होंने अपना चेक एंड बैलेंसेस रखना शुरू कर दिया है। आप खुद अंदाजा लगाइए कि कल को सऊदी अरेबिया की भी सिक्योरिटी इन्हीं यहूदियों के पास जानी है। नाजरीन ग्रामी, जिस तरीके से शहजादा मोहम्मद बिन सलमान मुख्तलिफ तब्दीलियां कर रहे हैं अपने मुमलिक के अंदर, आज जो सऊदी अरेबिया का झंडा है वो भी तब्दील हो चुका है। पहले ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह और एक तलवार सऊदी अरेबिया के झंडे पर होती थी। सऊदी हुकूमत ने इजराइल के इन्फ्लुएंस में आकर अपने आप को लिबरल बनाने के लिए, अपने आप को वेस्टर्न मुल्क बनाने के लिए ये झंडा तब्दील किया है। वहां से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह और तलवार को खत्म कर दिया गया है। सऊदी शूरा ने इसकी अप्रूवल कर दी है। तो अब जो है इन्होंने इस तरीके के काम करने हैं ताकि वेस्ट वाले मुल्क जो है सऊदी अरेबिया के ज्यादा करीब हो जाए। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि यमनी हौसी बागी पहली मरतबा अटैक नहीं कर रहे। इन्होंने जब भी अटैक किया है बड़ी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को अटैक किया है और सिर्फ अबहा एयरपोर्ट को ये हिट नहीं करते बल्कि रियाज तक इनकी रेंज है। यमनी हौसी बागियों के पास ऐसे मजाइल हैं जो बड़ी आसानी से सऊदी अरेबिया के दारुल हुकूमत रियाज को भी हिट कर सकते हैं। ये एक बड़ी अनयूजुअल सी बात है कि सऊदी अरेबिया के एयरपोर्ट के ऊपर हड़कंप मचा हुआ है, खलबली मची हुई है और अभी तक ऑपरेशनल जो एयरपोर्ट का ऑपरेशन है वो ऑपरेशनलाइज नहीं हो पाया।